तुम तस्वीर में रंग भर रही हो, ये जुमला कैसे कहेंगे? और डेफिनेटली हम एक लड़की से बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना रंग भर रही हो, इसलिए तो ये जुमला कैसे कहेंगे एक लड़की को? हम कहेंगे इंती तू गादा। वैसे ये जो लफ्ज़ है ना गादा, ये एक लफ्ज़ होता है गाइद, ठीक है। गाइद का मतलब है एक बैठने वाला लड़का, उसी का मुअन्नस लफ्ज़ है गादा। अब ये मुअन्नस उससे कैसे बना, ये चीज़ जानने के लिए आप फ्री लेसन्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें लेसन नंबर 5 का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, उसमें आपको तफसील मिल जाएगी इसकी। अच्छा, गाइद का मतलब है एक बैठने वाला लड़का, गादा का मतलब है एक बैठने वाली लड़की। अच्छा जी, हमें यहाँ पे कहना है कि तुम तस्वीर में रंग भर रही हो। तो ये जो रही है, रही हो, रहे हैं, रहा है, इस तरह का जो जुमला होता है, ये माना अदा करने के लिए, ये मतलब बताने के लिए हम ये लफ्ज़ जो है स्पोकन अरबिक में गाइद या गादा, ज़्यादा लोग होंगे तो मतलब फिर लफ्ज़ उसके हिसाब से तब्दील हो जाएगा, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब तो है बैठा हुआ या बैठी हुई, ठीक है। तो दरअसल हम यूँ समझें कि हम गोया यूँ कह रहे होते हैं, जैसे तिलव्विनी का मतलब है तुम रंग भरती हो, तो हम गोया कह रहे होते हैं कि जो रंग भरने का अमल है तुम उसी पर बैठी हुई हो, मुसलसल, कॉन्टीन्यूस। तो वो कॉन्टीन्यूस के लिए रहा है, रही है के माने जो हैं वो इसमें आ जाते हैं फिर गायद या गादा कहने से। आई होप कि आपको इसकी कुछ थोड़ी सी समझ आई होगी। तो स्पोकन अरबिक में ये स्टाइल है, रहा है, रहे हैं, रही हो, इस तरह के जुमलों का तर्जुमा करने के लिए ये लफ्ज़ जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। वो जो गल्फ़ में अरब्स हैं वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गायद गादा, ठीक है। और आगे तिलव्विनी तुम रंग भरती हो, तो गादा तिलव्विनी का मतलब होगा तुम रंग भर रही हो, ठीक है। वो यानी तुम रंग भरने के अमल पर बैठी हुई हो, मुसलसल वही कर रही हो, ठीक है। तो ये इसका दरअसल माना हो जाएगा, गादा तिलव्विनी तुम रंग भर रही हो। अच्छा, वैसे बाय द वे ये जो हमारी वेबसाइट है टॉक स्लैंग अरबिक, अगर आप इस पर जाएंगे ना तो ये जो इंती है, ये देखिए ये वेबसाइट है, अगर आप इस पर जाएंगे तो व्यू द कोर्स नाउ है, वहाँ भी देख सकते हैं। और ये नीचे कोर्स भी दिया हुआ है सऊदी एंड गल्फ लोकल अरबिक का, $13 का, यानी 49 सऊदी अरबियन रियाल का है। अगर आप इसको खोलेंगे तो मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एनरोल वगैरह नाउ के बाद नीचे अगर आएंगे तो ये पहला चैप्टर जो है कोर्स इंट्रोडक्शन का, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। जो दूसरा चैप्टर है बेसिक्स ऑफ स्लैंग अरबिक, उसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ देखिए लेसन नंबर 8, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इसमें ये सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। ये जो है ना इंती तू, यानी एक लड़के को कहना है तू तुम, तो कैसे कहेंगे, ज़्यादा लोगों को क्या कहेंगे, वो हम मैं, इनके लिए अल्फाज क्या होते हैं, उनका मुख्तलिफ इस्तेमाल क्या होता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेसन नंबर 8 जो है, जो यहाँ दिया हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इसमें आपको बड़ी आसान करके जो है इसकी तफसील समझाई गई है। तो ये चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो लफ्ज़ है ना गादा, बैठने वाली, ठीक है। इस तरह के बहुत से और भी अल्फाज हैं जो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। और बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप पूरा पूरा जुमला कह सकते हैं, आप अपनी पूरी बात बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के और भी अल्फाज हैं जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपने एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ सीख लिए और ज़ुबान का एक काफ़ी सारा अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आपको बोलना आ गया। ये जो अल्फाज है ना ये आपको यहाँ मिलेंगे लेसन नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 2 है बेसिक्स ऑफ स्लैंग अरबिक, बेसिक्स ऑफ स्लैंग अरबिक, और लेसन नंबर 9 में आपको मिलेंगे, देखिए बहुत मुफीद और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर ये जो आगे तिलव्विनी है, यानी ये रहा है, रही हैं, ये कैसे बना, अगर आप इसमें देखें जो चैप्टर नंबर 4 हैं फेल वाले जुमले यानी वर्ब सेंटेंसेस जो हैं, अगर आप इसको खोलेंगे ना तो इसमें आपको सारी हर किस्म की तफसील मिल जाएगी कि माजी कैसे बनाएंगे, मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे, हाल कैसे बनाएंगे, रहा है, रही हैं, कर रहा होगा, कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के सारे जुमले जो हैं ना मुख्तलिफ़ अंदाज़ के, वो कैसे बनेंगे, क्या तब्दीली होगी तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी कोर्स के अंदर। ये आप जो है ये इस वेबसाइट पर जाकर
इसको व्यू कर सकते हैं talkslangarabik.thinkific.com पे। अच्छा जी, खैर, तो इंतिगादा तिलवीनी, तुम रंग भर रही हो, असूरा, सूरा कहते हैं तस्वीर को, पिक्चर को, और उसके साथ जो है वो अलिफ लाम आया, अल आया, तो उसका मतलब यानी हम उस तस्वीर की बात कर रहे हैं जो उस वक़्त उस लड़की के पास है जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मज़ीद तफसील में जानने के लिए आप जो फ्री लेसन्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर लेसन नंबर 4 देख सकते हैं, अल का इस्तेमाल जो लेसन है ना वो देख सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी, बहुत ही वजाहत के साथ। तो खैर, तुम रंग भर रही हो, इसको तस्वीर में रंग भर रही हो, इसको कैसे कहेंगे? इंतिगादा तिलवीन सूरा। ठीक है, अच्छा, इसको ही ये मैंने थोड़ा सा सवालिया अंदाज कर दिया, चलें ये भी बता देता हूँ कि सवाल करने के लिए आपको मालूम है ना कोई अलग से लफ्ज़ नहीं होता स्पोकन अरबिक में, उसमें यही आपका जो सवालिया अंदाज है ये उस जुमले को सवाल बना देता है। ठीक है, मसलन अगर मुझे कहना है कि तुम तस्वीर में रंग भर रही हो तो मैं कहूँगा इंतिगादा तिलवीन सूरा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहना है क्या तुम तस्वीर में रंग भर रही हो, तो मैं इसी तरीके से यही अंदाज अपनाऊंगा स्पोकन अरबिक में, मैं कहूँगा इंतिगादा तिलवीन सूरा। ठीक है, तो आप फ़र्क समझे? इसी तरीके से आप सवालिया जुमले बनाते हैं। फ्री लेसन्स देखने के लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आपको फ्री लेसन्स मिलेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से जुमले आप ख़ुद कैसे बना सकते हैं। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई ये वाली, इस पर जाएँ talkslangarabik.thinkific.com, इट्स ओनली 49 रियाल्स। और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं मुख्तलिफ़ जुमलों के हवाले से हर रोज़ हासिल करने के लिए इन ग्रुप्स में से किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुप में से किसी एक को। और इस तरह के मज़ीद जुमले कौन से बनाऊँ जिसको जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती हैं, ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह हम वो भी मुस्तक़बिल में बनाएंगे।